गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अब हम देखने वाले टाइप्स ऑफ कॉमर्स। तो हमने देखा था सर बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज अ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। क्लियर है? तो हम लोग ने इंडस्ट्री का पार्ट कवर किया है, आप देख सकते हो लास्ट लेक्चर में। एंड नाउ कॉमर्स। कॉमर्स में देखो दो पार्ट्स है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसको हम लोग दूसरे नाम में बोलते हैं एड टू ट्रेड। एड का मीनिंग होता है हेल्प। हेल्प का मीनिंग यही होता है कि सर ये है इंडस्ट्री है जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है। तो सर कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड टू ट्रेड। अभी फर्स्ट ऑफ द थिंग कॉमर्स हमने क्या बोला सर, यहाँ पे प्रोडक्शन होता नहीं। सर प्रोडक्शन होने के बाद जो गुड्स कंज्यूमर तक आना चाहिए वो बीच के हर एक प्रोसेस को हम कॉमर्स बोलते हैं। समझ में आया? तो उसमें हम लोग पहले पार्ट में जा रहे हैं, ट्रेड। तो ट्रेड का सिंपल मीनिंग है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो देखो एग्जांपल करें, गुड्स को खरीदना या बेचना, ये एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। सर गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, चलो इंडस्ट्री में आ गया। गुड्स को खरीदना बेचना, ये हो गया आपका ट्रेड वाला पार्ट। और ट्रेड का मीनिंग क्या है, बोलो एकदम सिंपल सा, बाइंग एंड सेलिंग। एकदम सिंपल वर्ड में ध्यान में रखना, बाइंग एंड सेलिंग। तो दिख रहा है बाइंग एंड सेलिंग। तो देखो इन लोग ने क्या किया, ट्रेड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, होम ट्रेड एज वेल एज फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। अभी होम ट्रेड का मीनिंग तो पता नहीं, लेकिन फॉरेन ट्रेड का मीनिंग पता है। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है सर, जो भी ट्रांजेक्शन, सर ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, सर फॉरेन मतलब फॉरेन में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी फॉरेन में से हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। तो अभी सिंपल बोलो, होम ट्रेड क्या होगा? तो सर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं विद इन इंडिया, जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया का मैप पता है ना ऐसे, तो इंडिया के अंदर करेंगे तो होम ट्रेड। इंडिया के अंदर खरीदी बेची करेंगे, होम ट्रेड। फॉरेन से खरीदी बेची करेंगे तो फॉरेन ट्रेड। बोलो यहाँ तक क्लियर? सिंपल है। अभी होम ट्रेड में भी होलसेल ट्रेड है एंड रिटेल ट्रेड है। इन डिटेल आगे देखते हैं, चलो अभी आगे आ जाते हैं। फर्स्ट, कॉमर्स। कॉमर्स का मीनिंग हमने डिस्कस किया था सर, प्रोडक्शन को इंडस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन को कॉमर्स बोलते हैं। कॉमर्स इज अ दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, अंडरलाइन द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री। बोलता है अगर जो भी गुड्स इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है, कोई भी सर्विसेज इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है, उसको कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने की एक्टिविटी को कॉमर्स कहा जाता है। बोलो यहाँ तक सिंपल? यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, अगर इन डिटेल आपको आगे लिखना है तो चलेगा। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर essentials फॉर द मेंटेनिंग ऑफ फ्री एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स। सर ये क्यों किया जाता है कि जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है कंज्यूमर तक एकदम फ्रीली, फ्री में फोकट में नहीं, एकदम स्मूथली पहुंच जाना चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। Commerce bridge the gap between products, producer and consumer by exchange of goods and services for money or money is worth। एकदम सिंपल सा बोल रहा है सर, ये क्या है, देखो प्रोडक्शन जो हाउस है, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में एप्पल होता है तो कश्मीर में है, मुंबई वाले एप्पल खा रहे हैं, तो सर मुंबई में एप्पल आना और कश्मीर में एप्पल होना, तो सर दोनों के बीच का जो गैप है, वहां से एप्पल यहाँ तक लाने का जो गैप फुलफिल कर रहा है वो कॉमर्स कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया, हमने ऊपर ही देखा था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द ट्रेड? अभी सिंपल सर, खरीदी और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब होता है सामान, और सर्विसेज मतलब होता है जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। Trade denote buying and selling, underline the word, buying and selling of goods and services. Trade is an exchange of goods and services with monies or money's worth। फ्री में नहीं, बाइंग एंड सेलिंग मतलब खरीदना बेचना, मतलब पैसे से होगा। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनीज वर्थ, पैसे से या पैसे जैसा कोई भी चीज से। बोलो यहाँ तक क्लियर? एकदम सिंपल, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, इससे ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं। व्हाट इज अ ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मनी और मनीज वर्थ।
Goods are made available to the consumer in the different markets. तो ये गुड्स अलग अलग मार्केट्स में अवेलेबल करा के देता है कौन? कॉमर्स. Trade facilitated transfer of ownership and possession of goods and services from seller to buyer. ट्रेड का मीनिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग हो जाता है. तो जैसे कोई भी पर्सन, मैं सेलर हूँ, मिस्टर ए इज अ बायर, उसने मेरे से गुड्स परचेज किया, तो मेरे गुड्स का अभी ओनरशिप एंड पोजीशन किसके पास चला जाएगा? ए के पास चला जाएगा, मेरे पास से निकल जाएगा, उसके पास जाना जाएगा. क्यों? क्योंकि उसने खरीद लिया, अभी उसका ओनरशिप आ गया गुड्स पे. तो ट्रेड का मीनिंग है सिंपल, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनी इज वर्थ. एकदम सिंपल, इतना सा लिखना है. ट्रेड को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, हमने डिस्कस किया था. होम ट्रेड एंड इंटरनल. होम ट्रेड को दूसरा नाम है इंटरनल ट्रेड. एकदम सिंपल सा बोलता है ये जो, थोड़ा सा मुझे अच्छे से नहीं बनाने आता है. तो अगर ये जम्मू कश्मीर, एमपी और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से एमपी में परचेस हुआ, यहाँ से यहाँ पे परचेस हुआ, विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री परचेस होता है, सर हम उसको होम ट्रेड बोलते हैं और इंटरनल ट्रेड बोलते हैं. बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो मैप मिटा दिया, आप देख लेना. तो अगर विद इन अ कंट्री, इंडिया के अंदर बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो उसको होम होम ट्रेड बोलेंगे, एज वेल एज उसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे. तो देखते हैं क्या है. इन द ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बाइंग एंड सेलिंग होना. टेक प्लेस विद इन द जोग्राफिकल, अंडरलाइन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. विद इन इंडिया, इंडिया के बाउंड्री के अंदर अगर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होता है, तो उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड बोलते हैं. It conducts with the local currency for the exchange of goods and services. और यहाँ पे लोकल करेंसी चाहिए होता है, जिसमें महात्मा गांधी का फोटो होना चाहिए. विधि नहीं इंडिया, समझ में आ गया रहेगा. फॉरेन करेंसी नहीं चलता. तो होम ट्रेड का मीनिंग समझ में. होम ट्रेड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. एकदम सिंपल सा बोलता हूँ. एकदम बड़े वाले मार्केट से बहुत सारा ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स लेके आता है कौन? आपके बिल्डिंग के नीचे रहने वाला जनरल स्टोर वाला. जनरल स्टोर वाला क्या करता है, एक मार्केट में जाता है और उसको वहां पे थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो पीस नहीं मिलते, उसको 100 पीस या 200 पीस उठाने पड़ते हैं. तो 200 पीस वो उठा के लेके आता है, मतलब बाय करके लेके आता है. तो सो दे आर बाइंग इन होलसेल क्वांटिटी. तो इसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड. बट आप जब जाओगे वो जनरल स्टोर वाले के पास, तो आप बोलोगे कि मुझे 2 पीस चाहिए, तो जनरल स्टोर वाला नहीं बोलेगा क्या? आपने 2 पीस नोटबुक का ले लिया, 2 पीस पेन का ले लिया, तो भी वो आपको दे देगा. तो सर वो क्या कर रहा है, वो रिटेल में आपको बेच रहा है. तो वो कम क्वांटिटी, तो होलसेल इन अ लार्ज क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग होता है. सर रिटेल में क्या होता है, इन अ स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में भी बाइंग एंड सेलिंग होता है. सर विद इन इंडिया होना चाहिए, क्योंकि सर इंटरनल ट्रेड का पार्ट है, होम ट्रेड का पार्ट है. चलो देखते हैं. In a wholesale trade, goods are purchased and sold in a bulk. होलसेल में क्या होता है, गुड्स एंड परचेस एंड सोल्ड होता है बल्क में. अंडरलाइन द वर्ड बल्क में, होलसेल क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में. होलसेलर purchase in a large quantities from the producer and sell in a small quantity to the retailer. तो जो होलसेलर होता है, देखो यहाँ पे होता है इंडस्ट्री. इंडस्ट्री से कौन परचेस करेगा? होलसेलर. होलसेलर से कौन परचेस करेगा? रिटेलर. और रिटेलर से कौन परचेस करेगा? कंज्यूमर. सर ये इंडस्ट्री वाला कितना बेचता रहेगा? तो समझो 1000 क्वांटिटी से कम नहीं देता है. फिर होलसेलर वाला कितना सेल करता रहेगा? तो 100 क्वांटिटी सेल कर सकता है. और रिटेल वाला कितना सेल करेगा? 1 क्वांटिटी भी सेल कर सकता है. तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? सॉरी, क्लियर है? सर इंडस्ट्री, होलसेलर, रिटेलर एंड ये वाले पार्ट्स कंज्यूमर का. तो यहाँ पे हमने देख लिया सर, होलसेल क्वांटिटी में आप जो भी कुछ बाय करते हो, उसको हम होलसेलर बोलते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स. ये लिंक है प्रोड्यूसर और रिटेलर्स के बीच का. क्योंकि देखो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है, इंडस्ट्री है. रुक जाओ, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ आपको. तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं. तो ये होता है इंडस्ट्री.
इंडस्ट्री क्या करेगा, किसको बेचेगा? होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को। रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। ठीक है। अभी ये कितना क्वांटिटी बेचेगा? ये मिनिमम 100,000 क्वांटिटी ही सोल्ड करता है। होलसेलर कितना क्वांटिटी सोल्ड करता है? कम से कम इसके पास लेने जाने 100 क्वांटिटी लेना पड़ेगा। रिटेलर की तो बोलते हैं इसके पास आप एक पीस भी ले सकते हो, एक दो कितना भी क्वांटिटी आप इसके पास से बाय कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है? इट्स अ वेरी सिंपल। तो सर ये कम से कम 1000 क्वांटिटी ऑफ, अगर इसके पास से मोबाइल लेना है तो आपको 1000 क्वांटिटी परचेस करना पड़ेगा। होलसेलर 100 में भी देता है, रिटेलर एक दो पीस भी देते हैं, तो आप जनरली रिटेलर के पास जाते हो मोबाइल परचेस करने के लिए। इट कंडक्ट्स विद द लोकल। अच्छा यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? ही इज द लिंक बिटवीन व्हाट? प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स। देखो ये प्रोड्यूसर, ये मैन्युफैक्चरर है, और ये रिटेलर, ये दोनों को कनेक्ट करने का है। तो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं क्या? ये नहीं। किसके थ्रू जा रहे? इसके थ्रू जा रहे। तो होलसेलर इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स। बोलो यहाँ तक समझा? होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स। सेम अभी मुझे बोलना है कि अगर आपको एक कंज्यूमर को गुड्स लेना है तो क्या वो डायरेक्टली होलसेलर के पास जाएगा? कंज्यूमर डायरेक्टली नहीं जाएगा, तो किसके थ्रू जाएगा? रिटेलर के थ्रू जाएगा। तो ये दोनों कनेक्ट होने के लिए किसका हेल्प चाहिए रहेगा? तो इसका हेल्प चाहिए, रिटेल। तो रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। आगे के पॉइंट में वो आएगा, देखते हैं। रिटेल ट्रेड। तो यहाँ तक क्लियर है? चलो देखते हैं रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड इज द बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। बोलता है ये क्या होता है? फाइनल कंज्यूमर को गुड्स सोल्ड हो रहा है। फाइनल कंज्यूमर मतलब जो एक एक पीस में, जो एक्चुअल में गुड्स कंज्यूम करने वाला है। A retailer is the one who purchase from the wholesaler। ये रिटेलर कौन है? जो होलसेलर के पास से परचेस करता है। समटाइम डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, कभी कभी प्रोड्यूसर के पास से भी परचेस करता है। एंड सेल देन अ स्मॉलर क्वांटिटी टू द फाइनल कंज्यूमर। और छोटा छोटा पार्ट में, छोटे छोटा क्वांटिटी में किसको बेचता है? कंज्यूमर को बेचता है। रिटेल, retailer is the link between wholesaler or sometime manufacturer to ultimate consumer। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग ने देखा सर होम ट्रेड क्या होता है। ट्रेड क्या है सर? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर होम ट्रेड जो विद इन इंडिया के बाउंड्री में बाय एंड सेलिंग होगा तो हम लोग होम ट्रेड बोलेंगे। इसके दो पार्ट, होलसेलर एंड रिटेल। होलसेल में लार्ज क्वांटिटी में जो बाय करता है और उसको हम लोग होलसेलर बोलते हैं, और जो रिटेल्स किसको बोलते हैं सर? वो जो थोड़ा सा क्वांटिटी में बाय करता है, सिंगल सिंगल पीस मार्केट में दे सकता है एज ए इंडिविजुअल को, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिटेल ट्रेड। बोलो यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? That's for the day. Thank you. Tata. Bye bye. Have a good day.